हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। गिरिडीह में फिर दबोचे गए 13 साइबर अपराधी, अलग अलग इलाकों से किया गया सभी आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। गांव के पटना मालडा पुल के रेलिंग को बिना मरम्मत कराए ही संवेदक के द्वारा करवा दिया गया पेंट। ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध। संवेदक पर राशि के बंदरबाद करने का लगाया गया आरोप। विभाग से की गई जांच की मांग। विजय दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हुआ सैनिक सम्मान समारोह। 1971 के ऐतिहासिक विजय के वीर सपूतों को किया गया नमन। एक पूर्व सैनिक को किया गया सम्मानित। इधर कांग्रेस कार्यालय में भी किया गया कार्यक्रम। कररबारी पंचायत में JMM अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव का हुआ चुनाव। जमीरुद्दीन अंसारी बने अध्यक्ष। अन्य पदों पर भी कई लोगों को दी गई जिम्मेवारियां। और नया उसरी पुल पर सेल्फी लेने के दौरान एक युवती पुल से नीचे गिरकर हुई घायल। चक्कर खाकर गिरने से घटी घटना। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। शहरी क्षेत्र में साइबर अपराधियों के द्वारा लगातार पैसे ठगने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर पुलिस ने छापेमारी कर 13 साइबर अपराधियों को अलग अलग इलाकों से धर दबोचा। वहीं SP ने इसकी पूरी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी। गिरिडीह पुलिस ने फिर 13 साइबर अपराधियों को अलग अलग इलाकों से दबोचा है। शनिवार को इसकी जानकारी SP दीपक कुमार शर्मा ने पपरवा टांड कार्यालय से प्रेस वार्ता कर दी। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जमजुगुड़ी का सरफुद्दीन, जामताड़ा जिले के लटाई का विकास मंडल, नारायणपुर का विकास मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के देवपुर का सुनील रवानी, मुकेश वर्मा, गांडे के चंपापुर का इरफान अंसारी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद तनवीर, देवघर के मरगो मुंडा का मोहम्मद शोएब अख्तर, गांडे के चंपापुर का सैयद अंसारी, मोहम्मद अहमद अंसारी, अब्दुल हसन और गांडे के आशन बोनी का मनोज मंडल शामिल है। बताया कि ये सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि लाभ राशि दिलाने गूगल पर फर्जी कोरियर सर्विस का ऐड बनाकर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम करते थे। इस बाबत गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि इन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद गिरिडीह में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह से साइबर अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने साइबर अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग साइबर अपराध के इस अवैध धंधे में शामिल है वे या तो साइबर क्राइम करना छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे। छापेमारी दल में साइबर DSP संदीप सुमन समदर्शी, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार कुआनी, रोशन कुमार कुआनी, सरोज कुमार मंडल, सानी संजय मुखियार, आरक्षी साकेत वर्मा, सौरभ कुमार, जितेंद्र नाथ महतो आदि शामिल थे। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सूचना मिली कि अहिल्यापुर और गांडे थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी
ठगी करने की योजना बना रहे हैं। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और टीम के द्वारा कुल 13 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इनके पास से 28 मोबाइल सेट, 43 सिम कार्ड, जिसमें 8 फर्जी सिम कार्ड मिले हैं और इसमें जो फर्जी सिम सप्लायर था वो भी पकड़ा गया है। 5 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 2 पैन कार्ड, 1 ब्रेजा कार जो साइबर अपराध में जो ठगी के पैसे थे उससे खरीदी गई कार थी, 2 मोटरसाइकिल और नगद 1,35,000 रुपये पकड़े गए हैं। इन्होंने स्वीकार किया है कि मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे तथा गूगल पर फर्जी कुरियर सर्विस का ऐड डालकर ठगी किया करते थे तथा इसके साथ ही बिजली बिल रिचार्ज कराने के माध्यम से उनकी ठगी करते थे लोगों से। वृद्धा अवस्था का जो पेंशन का जो पैसा होता है उसको दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। साइबर अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और ये छापामारी आगे भी जारी रहेगी। पुलिस नंबर्स पर भरोसा नहीं रखती है। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जितने भी साइबर अपराधी इस जिले में हैं और जो सक्रिय हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगी। शहर के बरगंडा स्थित नया उसरी पुल पर बरमसिया निवासी अरुण शर्मा की पुत्री सेल्फी लेने के दौरान चक्कर खाकर पुल से नीचे गिर गई। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। गिरिडीह के बरगंडा स्थित नया उसरी पुल पर सेल्फी लेने के दौरान एक युवती पुल से नीचे गिर गई है। युवती की पहचान नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया निवासी अरुण शर्मा की पुत्री संध्या शर्मा के रूप में की गई है। बताया गया कि सिलाई सेंटर गई थी, वहां से निकलकर युवती नया पुल के पास गई, वहां सेल्फी ले रही थी, तभी वह चक्कर खाकर नया पुल से नीचे गिर गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे आनंद फानन में उठाकर गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गांव अंतर्गत पटना मालडा पुल रेलिंग को बिना मरम्मत किए संवेदक के द्वारा पेंट कर दिया गया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए इसकी जांच कर संवेदक पर कार्रवाई करने की मांग की है। गांव प्रखंड अंतर्गत पटना मालडा पुल के रेलिंग को बिना मरम्मत कराए ही संवेदक के द्वारा पेंट करा दिया गया है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कहा कि बिना मरम्मत किए ही रंगाई करवाना सरासर गलत है, विभाग इसका जांच कर संवेदक पर कार्रवाई करे। ग्रामीणों ने कहा कि पुल का सारा रेलिंग जर्जर है, कई रेलिंग टूट गया है, जिसका छड़ बाहर निकल गया। पुल के ऊपर रेलिंग सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है और बिना मरम्मत कराए ही जर्जर रेलिंग में संवेदक के द्वारा रंगाई किया गया है। कहा कि बिना मरम्मत कराए ही पेंट करवा देना कहीं से भी उचित नहीं है, संबंधित विभाग इसकी जांच करे। ग्रामीणों ने कहा कि रेलिंग का छड़ बाहर निकला हुआ और कई रेलिंग का ढलाई आधा से ज्यादा छुटा हुआ है और इसी स्थिति में रेलिंग में पेंट करवा देना कहीं से भी उचित नहीं है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और वरीय पदाधिकारियों से रेलिंग मरम्मत करवाते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता मरगूब आलम ने कहा कि बिना मरम्मत कराए पुल के ऊपर लगे रेलिंग में पेंट करवाना गलत है, संवेदक के ऊपर जांच कर कार्रवाई करे। विभाग इधर सड़क का कार्य कर रही कंपनी MS कंस्ट्रक्शन के साइड इंचार्ज कुंदन सिंह ने कहा कि जितना हो सका उतना मरम्मत रेलिंग का किया गया। जिस रेलिंग का छड़ निकला हुआ था उस रेलिंग का मरम्मत करना संभव नहीं था। स्वास्थ्य विभाग व एल्को के समन्वय से शनिवार को जम्मू प्रखंड सभागार में दिव्यांग परीक्षण उपकरण पंजीकरण का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों दिव्यांगों का मेडिकल जांच व उपकरण के लिए पंजीकृत किया गया। स्वास्थ्य विभाग व एल्को के समन्वय से शनिवार को जम्मू प्रखंड सभागार में दिव्यांगता परीक्षा व उपकरण पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव, उप प्रमुख रब्बुल हसन रब्बानी, 20 सूत्री अध्यक्ष जुनेद आलम, जीप सदस्य प्रभा वर्मा, संजय हाजरा, विजय वर्मा, पंकज मनोज पंडा, बिलाल उद्दीन, राजेश वर्मा के अलावे कैंप का नोडल पदाधिकारी मेयो जफर इनकलाब आदि उपस्थित थे। शिविर में प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांगों का मेडिकल जांच व उपकरण के लिए पंजीकृत किया गया। एलिम्को के प्रतिनिधि नीतीश कुमार, P&O एवं ऑडियोलॉजिस्ट अविनाश कुमार सिन्हा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत दिव्यांगता की सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के एडिप योजना के तहत विशेष उपकरण
वितरण हेतु शिविर का आयोजन किया, जहां आज उक्त शिविर में 100 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 70 दिव्यांगों का जांच कर आवेदन प्राप्त किया गया, जिससे अगले 1 से 2 माह के अंदर उपकरण मुहैया करवाया जाएगा। बताया कि एलिम्को दिव्यांग जनों के सहायक उपकरण का निर्यात करती है। संगठन द्वारा दिव्यांग जनों को पंजीकृत कर उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री कुमार ने बताया कि पूर्व से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड के साथ आय लाभुकों का पंजीकरण किया गया। मौके पर नीति आयोग के ऋतीश कुमार एवं प्रखंड से नियुक्त कर्मियों द्वारा कैंप में आए सभी दिव्यांगों को कोऑर्डिनेट कर बेहतर तरीके से जांच करवाकर आवेदन प्राप्त किए। मौके पर बाल विकास परियोजना के प्रधान सहायक बमशंकर, नियुक्त कर्मी अकबर अंसारी, मोहम्मद इकबाल, मुकेश पांडे, सरफुद्दीन अंसारी, प्रवीण कुमार, जमालुल कादिर, केशव प्रसाद वर्मा के अलावा दिव्यांग जन कल्याण संघ के अध्यक्ष उस्मान अंसारी, उपाध्यक्ष कुलेश्वर प्रसाद साव, सदस्य तैयब अंसारी, लाटो अंसारी, महेंद्र मंडल सहित दर्जनों दिव्यांग उपस्थित थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विजय दिवस के मौके पर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व छात्र एवं सेवानिवृत्ति सैनिक विद्याभूषण सिंह को अंग, वस्त्र, पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। विजय दिवस के मौके पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। यहां विद्यालय परिवार ने 16 दिसंबर 1971 के ऐतिहासिक विजय के नायक रहे भारतीय वीर जवानों को नमन किया। इस मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य राजीव सिन्हा ने विद्यालय के पूर्व छात्र एवं सेवानिवृत्त सैनिक विद्याभूषण सिंह को अंग, वस्त्र और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानाचार्य राजीव सिन्हा ने कहा कि 16 दिसंबर 1971 में 13 दिनों तक युद्ध के बाद पाकिस्तान पर भारत ने जीत हासिल कर पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश को आजाद कर दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना प्रमुख मानिक शाह और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेना के समक्ष समर्पण कर दिया। वहीं पूर्व सैनिक विद्याभूषण ने कहा कि सैनिक का अर्थ सिर्फ युद्ध करना ही नहीं होता, वरन देश सेवा भी लक्ष्य होता है। दिव्यता विश्व युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्पण का यह अब तक सबसे बड़ा सैनिक समर्पण था। बच्चे बचपन में जो सोचते हैं उसे अपना लक्ष्य मानकर मूर्त रूप देने की पूरी कोशिश करते हैं। कहा कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्र सेवा का भाव बच्चों में भरा जाता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्नवाल सहित सभी आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। जो कर दिया उसका प्रमाण पूरे विश्व के लोगों ने देखा कि किस प्रकार सिर्फ विजयश्री, सिर्फ विजय हमारी पहचान है। प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 13 दिनों से चल रहा था और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सम्मुख घुटने टेक दिए और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में भारतीय सैन्य अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया, गौरव बढ़ाया, अपने विद्यालय के नाम को भी ऊपर किया कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भैया बहन सेना में जाकर भारत की सेवा करके भारत को विजय दिलाया। आज का दिन हम उन सैनिकों के शौर्य और जज्बे को सलाम करने के लिए मनाते हैं। ये मेरा उद्देश्य है। हम सभी भारतीय सेना के लिए एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, अमर शहीदों की। धन्यवाद। जनजाति सुरक्षा मंच की डीलिस्टिंग महारैली शनिवार को गिरिडीह से दुमका के लिए रवाना हुई, जिसमें कहा कि जनजाति पुरखों की संस्कृति ही जनजाति का संवैधानिक अधिकार है और धर्मांतरित जनजाति को आरक्षण सूची से हटाया जाए। जनजाति सुरक्षा मंच की डीलिस्टिंग
महारेली शनिवार को बड़ा चौक गिरिडीह से दुमका के लिए रवाना हुई, जिसमें जिले के डुमरी, पीरटांड, गांधी से हजारों की संख्या में जनजाति सुरक्षा मंच के लोग उपस्थित होकर बस से दुमका रवाना हुए। मंच की मांग की अनुसूचित जनजाति से जो लोग दूसरे धर्म की तरफ चले जाते हैं, उन्हें जनजाति आरक्षण एवं सूची से बाहर किया जाए। वनवासी कल्याण केंद्र के अध्यक्ष विनोद केसरी ने कहा कि जनजाति पुरखों की संस्कृति ही जनजातियों का संवैधानिक अधिकार है। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि धर्मांतरित जनजाति को आरक्षण सूची से हटाया जाए। मंच की मांग है कि 1970 ईस्वी से डिलिस्टिंग बिल जो सांसद में लंबित है, इसे पारित करना है। 5% धर्मांतरित लोग मूल जनजाति की 70% आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं, यह सबसे बड़ा अन्याय है। इस महारेली को सफल बनाने में वनवासी कल्याण केंद्र के अध्यक्ष विनोद केसरी, जिला सचिव अमित श्रीवास्तव, निशांत शर्मा, प्रवीण मिश्रा, भुवनेश्वर राज, अमित रंजन, दृश्यम भगत, शिवलाल बेसरा, रामलाल मुर्मू, बिरजू मुर्मू, नीलकंठ मल्हा, बबली देवी, सुनीता देवी, सूर्यमणि मुर्मू, बसंती देवी आदि का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। आज जिले का महासम्मेलन होने जा रहा है दुमका के कदमी पे, क्योंकि आज जिला के लोग जनजाति समुदाय से लोग करा के लोग षड्यंत्र के तहत से जनजातीय लाभ ले रहे थे। वैसे को विरोध करने के लिए आज महासम्मेलन दुमका को राजधानी में किया जा रहा है कि जो व्यक्ति जो समाज से हट के दूसरे धर्म में परिवर्तन करते हैं, ईसाई या अन्य कोई भी धर्म में जाते हैं, तो उनको जनजाति का लाभ नहीं मिले, उसका प्रजोर विरोध करने के लिए आज दुमका के सरजमीन पर और जिला के लोग एकत्रित हो रहे हैं। आज उप राजधानी दुमका में जनजाति बंधु का महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसके समकक्ष गिरिडीह जिला से भी हमारे जनजाति बंधु जा रहे हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जो जनजाति आदिवासी से धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए या मुस्लिम बन गए, उनको जनजाति का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसको जनजाति के लिस्ट से डिलीट होना चाहिए। इसी संबंधित महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें 8 जिला दुमका हम लोग पहुँच रहे हैं। गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, सभी 8 जिला का सम्मेलन महासम्मेलन आज दुमका में होने जा रहा है। इसी के संबंधित हम लोग सभी लोग दुमका जा रहे हैं। गांधी के पर्वतपुर पंचायत सचिवालय में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का जिला परिषद अध्यक्षा ने जाकर कार्यों का जायजा लिया। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को गांधी के पर्वतपुर पंचायत सचिवालय में लगाए गए शिविर में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी शामिल हुई। इस दौरान शिविर में लगाए गए मनरेगा, अबुआ आवास, वन एवं पर्यावरण, पशुपालन, JSLPS, कृषि, बिजली आदि सहित विभिन्न विभागों के विभिन्न स्टॉलों में जाकर किए जा रहे कार्यों के वस्तुस्थिति का जायजा इन्होंने लिया। इनके साथ में मुख्य रूप से जीव सदस्य हिंगामुनि मुर्मू, BDO निशांत अंजू, पंचायत मुखिया परमिला देवी, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, युवा समाज सेवी तथा जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष कुमार, मुखियापति लखन प्रसाद वर्मा, BPO मनोज कुमार मुर्मू, मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार वर्मा, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, राम कुमार साव आदि मौजूद रहे। मौके पर जिला अध्यक्षा मुनिया देवी ने सभी विभागों के कर्मियों व पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं शिविर के मौके पर लाभुकों व कई जरूरतमंदों के बीच कंबल, जॉब कार्ड, आभा कार्ड, डमी साइकिल, चेक सहित अन्य परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। मौके पर भुवनेश्वर मंडल फॉरेस्टर विष्णु किशकू, फॉरेस्टर पप्पू कुमार शर्मा, JE अब्दुल फारूक, देवेंद्र वर्मा, प्रवीण मंडल, सन्नी कुमार आदि समेत विभिन्न विभागों के कर्मियों, पदाधिकारियों सहित सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ,
5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ड्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लाल्स एंड कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ा दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
गांधी के एक युवक ने शनिवार को माई सर्कल ऐप पर पैसा समेत एक रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक जीता है। उन्होंने बताया कि 2 महीने से वह टीम बनाकर खेल रहे थे और आखिर में आज उन्हें जीत मिल ही गई। गांडी के धोबिया मोड़ स्थित एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले युवक ने शनिवार को माई सर्कल ऐप पर 49 रुपए निवेश कर 1,49,854.13 रुपए समेत एक रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक जीत लिया है। कहते हैं जब किस्मत साथ देती है तो इंसान को एक झटके में मालामाल बना देती है। कुछ ऐसा ही हुआ है गांडे के धोबिया मोड़ के रहने वाले युवक लुटन कुमार रजक के साथ। उन्होंने 15 दिसंबर को जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड के बीच होने वाले वनडे मैच में माई सर्कल ऐप पर पहली बार 25 लाख प्राइज पुल के लिए 49 रुपए का 3 कॉन्सेप्ट लगाकर 3 टीम बनाने को लेकर निवेश किया था और मैच समापन पर उसका तीसरा टीम 977.5 पॉइंट लाकर एक रैंक घोषित हुआ और 1,49,854.13 रुपए समेत एक रॉयल इनफील्ड चमचमाती बुलेट बाइक का हकदार बन गए। उन्होंने कहा कि करीब 2 महीनों से वे ड्रीम 11 पर टीम बनाते थे पर उसे सफलता हाथ नहीं लग रही थी। 15 दिसंबर को उनके एक करीबी ने उसे माई सर्कल ऐप पर टीम बनाने का सलाह दिया और फिर उसने माई सर्कल ऐप पर 3 टीम बनाया जिसमें उसका तीसरा टीम कॉन्सेप्ट विनर बना। राशि सहित बुलेट जीतने पर उसे काफी खुशी है। इधर उनके करीबियों में भी काफी हर्ष देखने को मिल रही है। कि बहुत खुशी की बात है कि हम जीते हैं। हमको पता नहीं चलता था कि हम जीते हैं, लेकिन हमको बहुत खुशी की बात है। और मेरा मनोज भैया और राजेश है जो हमको लगाने के लिए बोल रहा था कि बार बार कि लगाइए, लगा के देखिए। तो अब लगाने के बाद आप मैच देख रहे थे या तो फिर नहीं देख रहे हैं? मैच लगाने के बाद हम 50 ओवर का हुआ था, तो इसमें हम लास्ट में देखें जब 5 ओवर का बचा था तो मैं 52,000 में थे। तो 52,000 के बाद उसके बाद आ गए थे 4 नंबर में। 4 नंबर आने के बाद हमको एक बॉलर 2 विकेट लेता तो 1 नंबर में रैंक में आ जाते हैं। तो एक बॉलर विकेट लिया 2 तो 1 नंबर में रैंक में आ गया हूँ। तो जब आपने देखा कि मतलब मैं जीत चुका हूँ तो कैसा आपको महसूस हुआ उस समय? उसमें खुशी का कुछ बातें नहीं है, जो मन में मेरा है खुशी का लहर था। पर इन्होंने लगाया और जीत गया तो क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे? हम खुशी है कि एगो हमारे कांडे में लुटन जी जीते हैं। इस खुशी में हम ही बोले थे कि लगाइए, कम से कम जीतिएगा, नहीं तो नहीं जीते, मूड तो आएगा, नहीं आएगा तो कम से कम आज तो गांडे में हमारी खुशी है कि लुटन जी जीते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं हम लुटन जी को। सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत भवन में शनिवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन किया और तमाम स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत भवन में शनिवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। यहाँ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किया गया। सबसे ज्यादा आवेदन अबुआ आवास, दाखिल खारिज और राशन कार्ड में नाम जोड़ना से संबंधित था। विधायक ने तमाम स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़कर शिविर में आने का आह्वान किया। शिविर में हल्का कर्मचारी गौतम सिंह, बिजली विभाग नीतीश सिंह मुखिया, बुधनी देवी रोजगार सेवक वसंत मंडल, जेई रुपेश कुमार पंचायत सेवक, देवचंद मरांडी, अवधेश सिंह, रामप्रसाद साव, उपेंद्र सिंह, दीपक सिंह सहित आदि मौजूद थे। गांडी के मेदनी शारे पंचायत के खोरीमहुआ गांव स्थित मारिया उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय में धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान छात्रों ने एक से बढ़कर एक डांस, नाटक आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया। गांडे के मेदनी शारे पंचायत के खोरीमहुआ गांव स्थित मारिया उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय में शनिवार को धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे संत जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल महस मुंडा के फादर मॉरिस मरांडी ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौके पर पंचायत मुखिया दशरथ किस्कू, फादर कृष्णानंद हांसदा, फादर दानियल सोरेन, सिस्टर मार्गरेट, फादर मसीही टुड्डू, सिस्टर सलोमी लिंडा, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल उपेंद्र नाथ चौबे,
आदि सहित अन्य कई प्रबुद्ध जन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों ने एक से बढ़कर एक डांस, नाटक, भाषण आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोह लिया। वहीं अतिथियों ने अपने संबोधन के बाद बच्चों को प्रेरित करते हुए शिक्षा पर जोर देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कार्यक्रम के दरमियान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर पेड़ बचाओ और पेड़ लगाओ को भी लेकर जागरूक करने को लेकर प्रेरित किया। मौके पर शिक्षक गोविंद राणा, अविनाश राय, प्रदीप बास्के, बेनिडिक्ट हांसदा, शिक्षिका पुलिना, लकी, अर्पणा, रेशमा सहित अन्य कई शिक्षक, शिक्षिकाएं, बच्चे व अभिभावकगण उपस्थित थे। करहरबारी पंचायत में शनिवार झामुमो द्वारा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव पद पर चुनाव कराया गया, जिसमें गिरिडीह प्रखंड के लिए मोहम्मद जमीरुद्दीन अंसारी को अध्यक्ष एवं मोहम्मद मुस्तकीम को सचिव, उपाध्यक्ष के लिए आमिर अली, कमरुद्दीन, फखरुद्दीन सहार, सचिव गुल मोहम्मद, सरफराज अंसारी, मोहम्मद हबीब और मोहम्मद रशीद को कोषाध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अनवर अंसारी, अल्पसंख्यक के चांद रशीद, मुखिया नूर मोहम्मद, फरदीन अहमद सहित झामुमो के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्वम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदर प्रखंड के 15 पंचायत पश्चिमी भाग का अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बहुत मेहनत से और हौसला से अध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव संगठन का संपन्न हुआ। करहरबारी में उपस्थित हुए हैं। 15 पंचायत के अल्पसंख्यक मोर्चा का चुनाव था। सारे लोग चुने गए, काफ़ी काबिल लोग चुने गए हैं। मैं अपने दिल से उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं यही आशा करूँगा कि वो लोग संगठन के लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आगे जाके मजबूती से काम करें। 12/2023 को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष और सचिव, महासचिव, जितने भी इसके उपाध्यक्ष जो भी पद है वो चुनाव हुआ। उसमें चुनाव में आज हमको यहाँ की जनता, 15 पंचायत की जो जनता है, हमको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मैं सभी ग्रामीण जनता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी अल्पसंख्यक मोर्चा का जहाँ तक होगा जनता को पहुँचाने का काम मैं करूँगा, पार्टी को भी मजबूत करने का। हम लोग करहरबारी पंचायत में गिरिडीह पश्चिमी प्रखंड, गिरिडीह के पश्चिमी का प्रखंड अल्पसंख्यक मोर्चा का गठन हेतु एक तारीख मिला था, जिसको हमको नेतृत्व करने का मौका मिला। हम प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम प्रखंड पश्चिमी का हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने हर आदमी को खबर किया, अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रखंड पदाधिकारियों को और हमारे जिला से जो पर्यवेक्षक रूप आए थे। निश्चित तौर पर आप तमाम लोगों ने देख लिया है कि प्रखंड अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बन गया है। मैं जो निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सच्चे सिपाही आज के बाद बन गए हैं और हमारे झारखंड में जो युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारा सरकार भी चल रहा है। जो उनका आदेश हमारा जिला कमेटी का, जो केंद्रीय कमेटी का होगा, आपसे आग्रह होगा, गुजारिश होगा कि आप निश्चित तौर पर गांव में जाके जन कल्याणकारी योजना को प्रचार प्रसार करें और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मजबूती प्रदान करें। मैं यही उम्मीद के साथ में आपको, तमाम लोगों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं, तमाम पदाधिकारी को बधाई देना चाहता हूं, जो हमारे पर्यवेक्षक आए थे उसको भी बधाई देना और तमाम आवाम को भी, मैं जो हमारे 15 पंचायत से यहाँ लोग जुटे थे, मैं तमाम लोग को अपने ओर से बधाई देना चाहता हूँ और न्यूज़ के माध्यम जो हमारे प्रेस बंधु भी आए हैं, मैं उनको भी बधाई देना। जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को बांग्लादेश मुक्ति योद्धा के 52वीं वर्षगांठ और विजय दिवस के अवसर पर लगभग 30 मिनट का वीडियो दिखाया गया, ताकि पुरानी चीजों को नौजवान कार्यकर्ता को बताया जाए, ताकि उसे चीज से वह समझे और जाने। बक्सीडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के 52वीं वर्षगांठ और विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
इस दौरान उस युद्ध में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की क्या भूमिका रही, इस पर एक फिल्म भी देखा गया। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के संग कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने लगभग 30 मिनट का फिल्म टेलीविजन पर देखा। इस बाबत जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया कि यह वीडियो देखने का उद्देश्य यह है कि हमारे नौजवान कार्यकर्ता जो पुरानी चीजों को नहीं जानते हैं वह देखें और समझे, ताकि देश में हमारे नेताओं की क्या भूमिका रही है वह जान पाए। अपने गांव, चौक चौराहों पर लोगों से मिले और जनता को यह बताए कि देश के हित में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। इस अवसर पर जिला महासचिव राजेश तुरी, जिला महासचिव कृष्ण सिंह, परेश मित्रा, सोशल मीडिया के इंचार्ज सुजीत मंडल, राजीव रंजन सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में बांग्लादेश मुक्ति 71 की बावनवें वर्षगांठ पर हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की क्या उदाहरण रही थी इस युद्ध में, उसके एक वीडियो दिखाया गया और देखने का उद्देश्य ये था कि नौजवान कार्यकर्ता और नई पीढ़ी जो देश के हैं उनको ये मालूम चले कि हमारी कांग्रेस पार्टी देश में क्या भूमिका रही थी, हमारे नेताओं की एक जागरूक करने का एक पहल है। और निश्चित रूप से आज हम लोग आज दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो एक हम लोग का ये प्रयास होता है कि जो हमारे देश में जो आज सरकार है कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कि लोगों को बताने की आवश्यकता, लोग भूल जाते हैं पुरानी बातों को, जागरूक करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जम्मू थाना क्षेत्र के सीआर टाड निवासी विनोद राय और संतोष कुमार शनिवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में होने के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि विनोद राय और संतोष राय दोनों आपस में भाई हैं। बाइक से रिश्तेदार के यहाँ डुमरी गए हुए थे। वापस आने के दौरान बड़ाकर पुल के पास टर्निंग में बाइक असंतुलित होकर गिर गया, जिससे विनोद राय का एक पैर टूट गया। बेंगाबाद के धरती शरण निवासी मुकेश पंडित और पंकज पंडित का एक्सीडेंट शनिवार को हो जाने से दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि मुकेश पंडित और इनका भाई पंकज कुमार पंडित दोनों अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मोटरसाइकिल से वापस आने के दौरान चपुआडी के पास वाहन के असंतुलित हो जाने से दोनों सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। घटना में एक का सिर फट गया। आसपास के लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। खुखरा थाना क्षेत्र के खंबरबाद गांव निवासी अजय शाह की मौत सड़क हादसे में हो जाने के बाद शनिवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि 23 वर्षीय अजय शाह बाइक से डुमरी से घर जा रहा था। इसी बीच हल्लाडी के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से इनकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना परिजनों को दिया। बाद में पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। क्या नाम था इनका? अजय सर। कहाँ का रहने वाले थे? खमरबाद थाना खुखरा। क्या हुआ था? उधर से आ रहा था गाड़ी से, कहाँ पर गिरा है। कहाँ गए हुए थे? हरलाडी गए हुए थे। कहाँ? बहन घर। कहाँ? रंगामाटी। घटना कहाँ हुआ? हाँ हुआ धावाटाड़ा में ना, हरलाडी में। तो वही एक्सपर्ट डेट हो गया था। हाँ। अकेले थे और कोई था? अकेले थे। कब हुआ था ये? लगभग 6 बजे। 6 बजे। आज का बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।